आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देखिए, सबसे पहले कि जो एक औरा बताकर दिखाया जा रहा है कि पहले महिलाओं को अब जो है वो आज़ादी दी गई है। इसके अंदर, इस बिल के अंदर सिर्फ ये 4 नहीं, इसके अलावा और भी बहुत से चीजें हैं। और इसके आने से क्या होगा, अब आप कह रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा, उसको हम साइड में रखते हैं। लेकिन इसके आने से कहां कहां नुकसान होने वाले हैं। इस बिल को आप अगर लार्जर स्केल पर देखें तो पिछले कुछ महीनों में देश का जो माहौल बनाया गया, 1991 में पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था, उसको बिल्कुल पुड़ी का मार के उसको साइड में डाल दिया गया, सरकारों की तरफ से भी और अदालतों की तरफ से भी। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब एक कानून बन गया था कि 1991 के पहले जितनी भी जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर थे वो मंदिर रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद उसको उठाया गया और ऐसे कई सारे मुद्दे खड़े किए गए। अब उसको आप इस वक्फ बिल के साथ में जोड़कर भी आप थोड़ा देखें कि आने वाले वक्त में ये होगा, क्योंकि जो चीजें सरकार ने इसके अंदर बताई है कि सरकारी कोई जमीन, सबसे पहला ये कि ये हवा क्रिएट किया गया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और हिंदू युवा जो बेरोजगार है बेचारा, उसको उकसाने के लिए एक हवा ये क्रिएट किया गया कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देगा वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुजरात के अंदर ही आप देखें, हमारे अहमदाबाद का जो पुराना पुलिस कमिश्नर का जो ऑफिस है, उसका पूरा पार्किंग जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। उसके अलावा भी आपको वक्फ की कई सारी प्रॉपर्टियां ऐसी मिल जाएगी जिस पर सरकारों ने कब्जे किए हैं। और आप जो कह रहे हैं कि सरकार के पास में संख्या बल है, बिल्कुल सरकार के पास में संख्या बल है। जो नायडू साहब हैं, तमिलनाडु जो नायडू जो है, आप उनको देखिए कि वो ठीक है सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वो एनडीए को, उनके ही राज्य में 1100 एकड़ वक्फ की जमीन एयरपोर्ट के लिए दे दी गई थी। और वो लोग बात कर रहे हैं कि वक्फ में चोरी होती है, लूट खसोट होती है। अरे सरकारों ने जो खुद ने लूट खसोट की है वक्फ की जमीनों पर, उसका क्या, उसका कोई जवाब है नरेंद्र मोदी जी के पास में? उसका कोई जवाब है अमित शाह के पास में? और जो ये आज हुआ दिखाया गया गोदी मीडिया की तरफ से कि मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश है, बैनर्स लेकर निकली हुई है कि अधिकार मिल गया मुस्लिम महिलाओं को। माफ कीजिएगा, 2013 के अंदर जब यूपीए सरकार, जब ये कानून में जब अमेंडमेंट किया गया तो उसमें यह कहा गया था कि 2 से ज्यादा महिलाएं बॉडी के अंदर रह सकती है। लेकिन मोदी सरकार ने यह कर दिया कि 2 महिला ही रह सकती है। तो यहां तो आपने उल्टा महिलाओं के पर कतर लिया आपने। और दूसरी बात, किस सरकार, कौन सी सरकार है ये जो बातें कर रही है कि मुसलमानों को उनके अधिकार देने हैं। अरे बहुत मेरे हिंदू भाई, उनको भी उनका अधिकार दे दीजिए। आप अधिकार देने की बात करते हैं। जो अभी एक हफ्ते पहले आप कह रहे थे कि मुसलमान अपनी छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकता, उसको आप अधिकार देने की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं महिलाओं के अधिकार देंगे, बिल्किस बानो के कातिल और हत्यारे जिन्हें जेल से छोड़ दिया गया, और आप कहते हो कि आप मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देंगे। चिश्ती की आपने बाइट सुनी होगी, तो वो क्यों इस वक्फ बिल संशोधन का? अरे देखिए, सरकारी मुसलमान में और शरिया के मुसलमान में फर्क होता है। अच्छा। यह फर्क मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि सरकारी मुसलमान कौन सा और असली मुसलमान कौन सा है। जिसको मलाई चाटनी है, जिसको पद मिलते हैं, वो जाकर बैठ जाए। वक्फ पर उनका क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही कई सारी जमीनें सरकार ने कब्जा किया हुआ है वक्फ की जमीनों पर। और जो कब्जे की बात आप बता रहे कि अब जो कानून है उसके अंदर कई चीजें हैं। जैसे पहले कहा गया कि 2025 से पहले जो है वो वही बना रहेगा। अब कई सारे, अगर हम गुजरात की बात करें, देश भर की छोड़, अभी गुजरात की अगर बात करें, गुजरात के अंदर ही वक्फ बोर्ड को कई सारी अर्जियां पिछले कई सालों से लंबित पड़ी हुई है कि भाई हमें वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाए। उन्हें अब तक शामिल नहीं किया गया, उस पर फैसला नहीं लिया गया। अब अगर उनको शामिल किया जाएगा तो 2025 के बाद का कानून उन पर लागू होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं सबके समावेश की, हम बात करते हैं भाई सबका भला कर रहे हैं आप। जब आप भला करने के लिए किसान कानून भी तो लेकर आए थे ना, उस वक्त भी इसी तरीके से मिली चुपड़ी बातें किसानों के सामने की गई थी। लेकिन किसान सड़क पर उतरा, किसानों ने विरोध किया। इस देश का मुसलमान सड़क पर नहीं उतर रहा है। नहीं, आप बताइए, इस देश का मुसलमान शांति प्रिय ढंग से विरोध कर रहा है। क्या एंटीलिया वक्फ की जमीन ऐसा दावा नहीं हुआ? क्या राज्यसभा की आजू बाजू का जो एरिया है, क्या वक्फ की जमीन ऐसा दावा नहीं हुआ? तो कौन तपास करेगा? अरे तो दावा तो ये भी हुआ। आप देखिए, सोमनाथ में जाइए आप, वहां पर हजारों मुसलमानों को रात में आकर बुलडोजर, तो वो कौन तय करेगा? सरकारी तय करेगी? वहां पर वो कर दिया कि तय कौन करेगा? मुझे बताइए। आप तय करोगे? आप तय करोगे? वो सरकारी जमीन, आप तो कोर्ट में जाइए। आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? और दूसरा, कोर्ट में जाइए। फैलाया जा रहा है कि वक्फ के पास में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है, 8.5 लाख एकड़, 9 लाख एकड़। ये सारा झूठ है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो कि देश
देश की कई संसद में मंदिरों में झूठ बोला जा जाकर रहा है। देखिए, देश की संसद में 5.5 झूठ बोला जा रहा है। बिल्कुल देश की अरे जब देश की आप संसद में जाइए कोर्ट में, जब देश की संसद में कोर्ट बीजेपी का आप सांसद टीवी खड़े डिबेट्स में होकर आके मुसलमान कुछ भी बोल जाए, अरे तो मेरे उसको भाई क्यों आप सच मान ले? अरे मेरे आप भाई जाइए बात सुनिए, कोर्ट में। देश की संसद के अंदर जब एक बीजेपी का सांसद एक मुसलमान सांसद को गाली ही दे रहा है खड़ा होकर, जब देश की संसद में यह हो सकता है तो देश की संसद में कुछ भी हो सकता है। आज किरण रिजिजू ने देश की संसद में कई चीजें झूठ बोली और तरुण गोगोई ने, माफ कीजिए गौरव गोगोई ने उसका जवाब दिया, उनको बताया कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। तो ये तो पूरा की पूरा बिल ही झूठा है। मुसलमानों के नाम पर सिर्फ उकसाया जा रहा है, यहां पर मेरे देश के हिंदू भाइयों को माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। आप ऐसा बोल तो सकते हैं कि मुद्दे उससे वक्फ बोर्ड हटाया जा रहा है। में कोई गैररीति नहीं हो रही, कोई अवैध कब्जा नहीं हो रहा, आप ऐसा दावे के साथ बता सकते हैं? मुझे बोलिए। अच्छा, अब कब्जे की बात आई, अब मुझे बताइए, गुजरात वक्फ बोर्ड है, इसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेंबर कौन करता है सिलेक्ट? किसका हाथ होता है उसके अंदर? सरकारी लोग होते हैं वो, सरकारी मुसलमान है जो वक्फ के बैठे हुए वो लोग। अब वो लोग अगर घोटाले कर रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर इतने वक्त मुख्यमंत्री रहे। सुनिए सर, नमस्ते सर्कल शाहीबाग, एक बार सुनिए, नमस्ते सर्कल शाहीबाग में वहां पर एक हिंदू बिल्डर ने पूरी बिल्डिंग बना दी है। क्या किया वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने? बताइए एक बार सुनिए। अब ये जो आप मुद्दे आप रख रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है, हम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, आप है ना एक एक्सपर्ट के तौर पे आंसर दीजिए मुझे, राजनीतिक तौर पे नहीं। आप नाम ले रहे हैं नेताओं के, नहीं देखिए, मैं राजनीतिक तौर पे जवाब मत मैं दीजिए। राजनीतिक बयान नहीं दूंगा, मैं खुल के बता रहा हूं ना, मैं आप एक राजनीतिक एक्सपर्ट के नहीं तौर पे, करूंगा। आप एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे आए हैं, तो मैं आपको यह पूछ रहा हूं कि कहां पर आपको ऐसा लग रहा है, कहां पर, ऋत्विज भाई भी जुड़े हैं, उनको भी पूछना है, कहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहां पर मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है? वो मुद्दे, बुलेट पॉइंट बताइए मुझे। अच्छा, मैं ये कहता हूं, चलिए आप बोलते हो कहां पर अन्याय लगता है। अगर मुझे आज राम मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्टी बना लिया जाता है, मुझे सोमनाथ ट्रस्ट में ट्रस्टी बना लिया जाता है सहल कुरैशी को, फिर आप जाके वहां के ट्रस्टियों को पूछना भाई आपको क्या परेशानी है साल से, वही परेशानी आज सहल कुरैशी को है। क्या जरूरत है? क्या मुझे बनाएंगे? आज उन्होंने सदन में बताया, मुझे बनाएंगे मेंबर। अमित शाह जी ने क्या बोला आज आपको पता है? अभी स्पीच में जी अमित शाह जी ने अभी जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि कोई बिन मुस्लिम सदस्य नहीं है। ये भ्रम विपक्ष ने फैलाया है, इसके अंदर ऐसा कोई भ्रम उन्होंने कहा कि जो अभी हमने सुना है, मुसलमानों से वक्फ का मतलब ही है मुसलमानों से। वक्फ जो है वो अल्लाह की जमीन है। और सुनिए सहल जी, अमित शाह, एक मिनट, सहल जी ने, शाह जी ने कहा कि वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके दिए दान से चल रहा है, मुतवल्ली भी आपका होगा, वाकिफ भी उनका होगा और वक्फ भी आपका होगा, कोई गैर मुस्लिम सदस्य अभी साफ किया है। नहीं, अमित शाह तो जी जब साफ कह रहे हैं कि अरे भाई, जब जो क्लू हटा दिया उसमें मुसलमानों का कि भाई गैर मुस्लिमों को उसमें शामिल किया जाएगा, साफ कह रहे हैं ना आपके गैर मुस्लिमों को। आज किरण रिजिजू और बीजेपी के मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि जो सांसद होंगे, सांसद का कोई धर्म नहीं होता, कोई वो नहीं होता। आज ये मंत्री जी कह रहे हैं संसद के अंदर, जबकि यही मंत्री जी और यही बीजेपी के मंत्री कुछ टाइम पहले बता रहे थे कि भाई बीजेपी से 27 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं। तो जब आपको अच्छा लगता है तो आप वो धर्म और जाति सब दे देते हैं, और जब आपको उसका बिल्कुल अलग वो करना है तो आप कहते हो नहीं नहीं, धर्म की बात नहीं करेंगे। और देखिए, वक्फ की जमीन नहीं सुनिए, वक्फ की जमीन का तो मतलब ही होता है अल्लाह की जमीन, ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, ये हमारे आबा व अजदाद ने दी हुई जमीन थी वक्फ के अंदर, उसको सरकार जो हथियाना चाहती है। एक क्वेश्चन हो भी, अगर वक्फ का कोई चुकादा आता है तो अगर उसको हाई कोर्ट में या अगर सिविल कोर्ट में जाने का मौका मिलता है, उसमें तो दिक्कत क्या है आपको? अरे दिक्कत यही दिक्कत है ना, जब 1991 का वर्षिप एक्ट था, उसके बाद में किसी मस्जिद का किसी मंदिर को डिस्टर्ब नहीं करना था, लेकिन उसके बावजूद ज्ञानव्यापी का मुद्दा पहुंचा ना। चलिए, और उस पर कहा कि करवाइए, इस मुद्दे इसी पर तरीके से आगे भी सारा होगा। किसी भी जमीन पर कोई भी दावा कर देगा। मुद्दे पर સંશોધન એ વખતે જરૂર હતી અને આજે બી જરૂર છે। તમારે હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવવાનું અમારું સપનું છે, અને હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવતી વખતે આ બધી વસ્તુઓ તમે એક નાનીકડી વસ્તુઓ ચર્ચામાં મૂકીએ તો એ જ ખોટી વસ્તુ છે। તમારું ટ્રિબ્યુનલનો સવાલ જ નથી આવતો। ભાઈ કોર્ટ છે, કોર્ટની વ્યવસ્થા છે, કાયદાકીય जो देश के संविधान को नहीं मानता उसको देश में मेरे ख्याल से आतंकवादी कहा गया है, या कहा जाता है कि आतंकवादी जो देश के संविधान को नहीं मानता है। देश का संविधान हिंदू राष्ट्र जैसी कोई चीज को इजाजत नहीं देता है, तो आप खुद को देशभक्त कहेंगे आप कि आप संविधान को नहीं मानते हैं। और आप जो बात कर रहे हैं कि हमारा था और तुम्हारा जज और हमारा जज, ये हमारा तुम्हारा और जस्टिस लोया, और उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। हमारा तुम्हारा की बात नहीं है, इतना ही महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने हैं। आप बताइए कितनी मुस्लिम आईपीएस अधिकारियों को आपने राज्य कक्षा का दर्जा दिया, बताइए आप राज्य कक्षा लेवल पर कौन से पद दिया आपने मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम आईपीएस को, मुस्लिम आईएएस को? बताइए आप ये ढकोसलेबाजी न करें। आपका जो है ना खुलकर सामने आ गया
कि आप साफ कह रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं, हिंदू आपने- राष्ट्र मानी चाहिए। है। शैल जी, हिंदू मुद्दा राष्ट्र आधारित आपने चाहिए, बात आप दूसरी बातें कर रहे તમે हो 4 तो મહિના नहीं પછી जी। મુસ્લિમો કહે છે કે તમે અમારા વિરોધી હતા તમે ये આજે શું વાત किसी કરો છો 4 पक्ष મહિના के પછી મુસ્લિમ प्रवक्ता તમને કહે છે કે તમે अरे મુસ્लिम पक्ष के विरोधी प्रवक्ता છો नहीं, लेकिन वो तो કે बोल रहे हैं જ્યારે हिंदू એક राष्ट्र ખબર चाहिए ना પડશે उनको, भले વકફનો प्रवक्ता है नहीं amendment है। મુસ્લિમોને ખબર जो भी પડશે ત્યારે अपने देश મુસ્લિમ के જ કહે संविधान છે के खिलाफ बात करता है वो देशद्रोही है ना फिर तो। अरे देश का सर संविधान जी, कहता है कि हमारी यहाँ पर बात हर समझो, मजहब के लिए मेरी जगह बात है, समझो। एक आस्तिक है या एक आपको नास्तिक है 4-6 उसके लिए भी महीने इतना ही, बाद यहाँ पर मुसलमान अधिकार है को बोलेगा कि जितना आप जो 70-80 कर रहे करोड़ हैं, हिंदुओं को दिया बंदे गया आर के है। बोल- अरे सबसे बड़ा लैंड जिहाद तो वक्त बिल शैल भाई, शैल भाई, कर रही है। शैल भाई तमने लैंड टाइम जिहादी सरकार खुद कर रही है लैंड शैल भाई जिहाद। तमें पूरा सोना गायब हो जाता है यहाँ पर, उस पर कोई चर्चा तक नहीं होती है। और जो अमित शाह का आप जो भाषण सुना रहे थे, अमित शाह साहब जो नहीं, बोल मैं रहे तो थे मुसलमान के हित हाँ, की मैं बात मुसलमान कर की रहा बात हूं कर ना, रहा मैं हूं। आपको सर जी, मैं वही बात कर रहा आप हूं, कनेक्ट मैं वही जो बात कर कर रहे हैं रहा ना हूं। मंदिर वाला। नहीं 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 नहीं, मैं मैं मुसलमान के हित पूछ की रहा हूं बात कर रहा आपको हूं। कि ऐसे घपले सामने आए हैं जहां पर आम मुसलमान को खामियाजा भुगतना पड़ा है, ऐसे नहीं आए मामले? नहीं बिल्कुल, मैं बोल तो रहा हूं कि नमस्ते सर्कल शाही बाग में मूसा स्वाग कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान की जमीन पर पीछे के हिस्से पर एक हिंदू बिल्डर ने पूरा बिल्डिंग बना दिया, पूरा फ्लैट्स बनाकर बेचने के उसने वो कर दिया। तब मुख्यमंत्री यहां पर नरेंद्र मोदी जी थे। क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? नहीं आप नहीं तो मेरा यहां पर सवाल नहीं मुसलमानों का समझे। मैं नुकसान, आपको ये पूछ रहा अरे हूं। मैं वही कह रहा हूं ना, सवाल तो मेरा डॉक्टर ये है कि किया। जो भ्रष्टाचार तो उस केस अभी में- वक्फ बोर्ड के अंदर हो रहा है उसकी तो वजह क्या से गारंटी एक है आम कि आगे मुसलमान नहीं को होगा खामियाजा ये? नहीं भुगतना पड़ रहा है? क्या गारंटी है कि आगे नहीं होगा? चलिए बताइए आप। और जो आप कह रहे हो कि वक्फ की जमीनें ऐसे इस्तेमाल हो जाती है, अहमदाबाद के अंदर जीपीओ के सामने सुल्तान अहमद यतीम खाना चलता है, वक्फ की जमीन है, वक्फ का पूरा चलता है। वहां पर मुसलमान कई बच्चे वहां पर यतीम मिस्कीन बच्चे वहां पर रखे गए हैं। अब वहां पर बाहर मेन रोड पर एक 4 फ्लोर की पूरी बहुत बड़ी स्कूल है। वो स्कूल अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी ने चलाने के लिए ली, उर्दू स्कूल के हम चलाएंगे। उसके बाद अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी ने उर्दू स्कूल को बंद कर दिया, ताले लगा दिए। बरसों हुए वो स्कूल बंद हुई, आज तक अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी ने उसका कब्जा वक्फ बोर्ड को सौंपा नहीं है। जमालपुर के अंदर पिछले कुछ दिनों पहले बहुत चलाया गया कि वक्फ की जमीन पर सलीम खान ने कब्जा कर लिया। वो कब्जा नहीं था, वो स्कूल थी, वो वक्फ की उस जमीन के मस्जिद की जमीन पर स्कूल बनाई थी, वो भी इसी तरीके से म्यूनिसिपालिटी ने ली थी स्कूल चलाने के लिए। और उसके बाद में म्यूनिसिपालिटी ने उस बिल्डिंग को छोड़ दिया, कहा कि ये जर्जरित हो गई है। उसके बाद मस्जिद को एक लेटर लिखा कि आप इस बिल्डिंग को गिरा दीजिए, जर्जरित हो गई है। तो उन्होंने, जो मस्जिद के लोग, तो उन्होंने बिल्डिंग को गिरा दिया, वहां पर 4-5 दुकानें बनाई, उसको किराए पर दिया। उसका 1 लाख किराया मस्जिद के अंदर जाता था, खर्चा वहां से मौलाना का खर्चा और सारी चीजें वहां से निकलती थी। लेकिन मीडिया ने उसको इस तरीके से बना दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पर घोटाला हुआ ही है और मुसलमानों का नुकसान देखो, हुआ है। अगर घोटाला हुआ है 2022 में तो सरकार ने तमिलनाडु जिन में- लोगों को बिठाया था उन्होंने जी, घोटाले किए। अब आप सोचिए, ये बताइए कि अगर कोई दावा कर रहा है वक्फ की जमीन पर, तो उनको पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ना उनके पास, तभी तो दावा किया है ना। और सरकार को यही डर, और मैं यही आप अभी बात करूंगा, आप कहते हैं कि आप मंदिर पर ले जाते हैं। भाई सोमनाथ मंदिर ने कई सारे वहां पर जमीन पर दावा कर दिया, सरकारी जमीन का, कि हमारी जमीन है, सब ये सरकारी जमीन को सोमनाथ मंदिर की जमीन बताया जा रहा है। अब सोमनाथ मंदिर को दे दी जाएगी वो जमीन, लेकिन वहां पे तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे ना। तो और वक्फ की जमीन है, वो तो वक्फ की situation जमीन में का आप दावा कोर्ट किया में जा जाना सकते चाहिए। हैं। ये सैली सरकार भाई, वही सैली चाहती भाई, है कि वो मुसलमान अपने सिचुएशन दावे में को आप छोड़ दें। कोर्ट में जा सकते हैं, ये हाईएस्ट सरकार प्रावधान है, कोर्ट में जा ठीक है, सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ। कोर्ट में राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर भी गए थे। हाँ। कोर्ट ने कहा कि कोई साक्ष्य, कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो आप- लेकिन उसके बावजूद आस्था के नाम पर नहीं, फैसला वो किया आप गया, कोर्ट कोर्ट को को दिया decision नहीं गया। मानते। हम कोर्ट वो के तो उस देश के फैसले से सर्वोच्च नाराज है, न्यायालय लेकिन का- उसके नहीं, बावजूद उस नहीं, फैसले जीत को भी हमने मेरी माना। पट भी मेरी नहीं चलेगा। नहीं, नहीं, अरे अगर तो सीधी बात नहीं, है ना, नहीं, 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 सर्वोच्च बाबरी न्यायालय मस्जिद ने- पर जो फैसला आया वो देश के अगर- मुसलमानों नहीं, को नहीं, मंजूर नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोले, लेकिन इस देश नहीं, के नहीं, तो हमने नहीं, माना सैलल उसको। सैलल जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोले यूपी में मदरसा एक्ट वैध है तो आपको पसंद है, अगर सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन के बारे में कुछ बोले तो आपको पसंद है, अभी अगर कल ही बोला सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, वो कौन इलाहाबाद से में जज फैसला प्रयागराज देने में- पड़ेंगे अगर ना? सुप्रीम सर कोर्ट जी, प्रयागराज में जो डिमोलिशन हुआ, बुलडोजर एक्शन हुआ, बोले तो आपको वो पसंद है। गैर कानूनी था तो चित भी और मेरी, वहां पट पर भी घर मेरी। बनाकर देने चित भी होंगे। मेरी, पट भी मेरी नहीं। ऐसा जो कहेगा। हक है, जो सच है, वहां पर मैं कहूंगा क्या सही हुआ है, जहां गलत होगा मैं कहूंगा अगर गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और बोलती सुप्रीम मदरसा कोर्ट के एक्ट सही फैसले है, की आप नहीं, बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर बोलती मदरसा एक्ट सही है तो आप तब उसको स्वीकार कर लेते। अगर सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर का डिसीजन देती तो आपको उसको पसंद नहीं, आप तो अरे ऐसा तो ही होगा। सुप्रीम कोर्ट खुद मान रही है ना। इनका सुप्रीम नहीं कोर्ट ने क्या कहा अपने जजमेंट के अंदर कि कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। उसके बाद आपने क्यों फिर मंदिर पक्ष को दे दिया, बताइए आप। और दूसरा, आप उस देश के अंदर इंसाफ मांगने निकले हैं जहां पर एक जज साहब ने कहा कि जज रिश्वत लेते हैं, उस जज को जेल भेज दिया गया। और उसके बाद में दिल्ली में एक जज के घर में आग लगती है सर तो जी, वहां आप- से नोटों के तो बंडल आप निकलते ऐसे हैं। मौलाना वो हैं, जज आपको पता फैसला है। देंगे।
वो जज फैसला देंगे। मौलाना के बहुत सारे एग्जाम्पल है कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी पता है। अरे भले मौलाना हो या साधु संत या जो भी हो, सब जगह होता है। गलत है तो कानून है ना उसके लिए। आपने ये देख लिया कि आप एक कानून लेकर आ गए कि मुसलमान अपने अधिकारों से उनको वंचित कर दिया जाए, मुसलमानों के अधिकार छीन लिए जाए। अगर आपने बोला कितनी चलो जगहों सोमनाथ पर मंदिर अरे में- आज ये होगा कि मेरे घर पर आकर आप कब्जा करने का दावा करने का मुझे प्रूव करना है। कहां आपको लग रहा है कि मुसलमानों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है इस संशोधन में? अरे कहां इस आपको लग रहा है? संशोधन में साफ कहा कहां गया लग है रहा ना, साफ इसमें जो कहा गया कि अब जो सरकारी संपत्तियां, जो वक्फ की जो संपत्तियां जिन पर जो रजिस्टर नहीं हुई है, उन पर जो वो सरकार का कब्जा होगा, सरकार कस्टोडियन बन के रहेगी उस पर। क्यों भाई? मैंने आपको पहले भी कहा कि गुजरात के अंदर कई प्रॉपर्टीज ऐसी है वक्फ की जो कई सालों पहले वक्फ में उन्होंने अर्जी दी है। अरे उन्होंने अर्जी दी हुई है वक्फ बोर्ड के अंदर कि हमको वक्फ में शामिल किया जाए, बरसों पुरानी अर्जी है, आज तक उस पर फैसला नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है फैसला? और दूसरा, जोधपुर के महाराजा हैं गज सिंह, उन्होंने वहां के रेलवे स्टेशन पर दावा कर दिया कि रेलवे स्टेशन की जमीन मेरी है। उन्होंने वहां के जोधपुर हाईकोर्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया कि ये जमीन मेरी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया, वहां पर किसी को परेशानी नहीं हुई। कोई मुसलमान अगर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है, कहता है ये जमीन मेरी है, तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। नहीं, कोर्ट तब फैसला करेगा ना वो। आपको नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं ना, जब अरे भाई जो जमीन पहले से अल्लाह, और दूसरा ये कोई मोदी सरकार ने या किसी सरकार ने खैरात में जमीन नहीं दी है, ये मेरे आबा अज्दा बाप दादा या हमारे जो भी रहे उन्होंने अल्लाह के नाम पर जमीन दी थी। और आप कह रहे हो इस बिल से क्या परेशानी है? डिस्प्यूटेड लैंड की उस बिल से परेशानी यह है कि पहले ये था 2013 के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया था कि भाई कोई भी अपनी जमीन को वक्फ दे सकता है। अब ये होगा कि अब सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई मैं 5 साल से मुसलमान हूं, इसलिए मुझे देना पड़ेगा। तो सरकार मुझसे सर्टिफिकेट मांगेगी कि मैं कब से मुसलमान हूं, मैं क्यों मुसलमान हूं? ऋत्विज भाई सवाल यू हैव टू फॉलो, इफ यू आर स्टेइंग इन इंडिया यू हैव टू फॉलो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन। अरे आप तो फॉलो की बात करके आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे अभी। पहले आप संविधान की बात करिए, संविधान को फॉलो करिए, उसके बाद आप मुझे कहिए कि यू हैव टू फॉलो, कुरैशी जी, यू हैव टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुरैशी जी, आपको देखिए, जब जो महाशय हैं वो खुद कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जब टीवी के एंकरों को भी कंफ्यूजन लग रहा है, अमित शाह की बात से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, सीधी बात है। और मैं बार बार यही कहूंगा कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप और दिखावा किया जा रहा है। अगर आपको इतना ही मुसलमानों से मोहब्बत है, इतनी मुसलमानों से प्यार है, कितनी सारी निकाय है देश के अंदर, कितनी सारी काउंसिल से देश के अंदर, बीजेपी के पास में कितनी सारी राज्यसभा सीटें हैं, भेजिए ना मुसलमानों को वहां पर, काउंसिलों में बनाइए ना मुसलमानों का अध्यक्ष। खाली आप बातें करते हो, दिखावे की बातें करते हो आप। और दूसरा जो कह रहे कि जो कब्जा किया गया है, ये किया गया है, अब ये नहीं होगा। मोदी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी बने उसके बाद से अब तक देश भर में कई जगहों पर वक्फ की जमीनों पर सरकारी कब्जे हुए, उसकी अर्जियां भी हुई उसकी। क्या नरेंद्र मोदी जी ने ये 10-12 साल के अंदर उनकी सरकारों ने या बीजेपी की राज्य सरकारों ने क्या एक भी जमीन वक्फ को आजाद करवा कर दी है? मामले चल रहे हैं। क्या अब अमित शाह इस बात का वो करेंगे, गृह मंत्री है भाई, कि आप इस बात की बाहेधरी लेंगे, आप कहेंगे कि हाँ भाई जितनी भी जो अर्जियां हुई है वक्फ की जमीनों पर जो सरकारों ने कब्जा किया है हम खाली करवा कर देंगे? क्या करेंगे अमित शाह ऐसा? ये दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, अभी संसद में कुछ बोले। अब संसद में किरण रिजिजू खड़े होकर कुछ और बात कह रहे हैं कि हाँ गैर हिंदू होगा मुसलमान, इसका मतलब धर्म से सांसद होगा, वो धर्म से उसका कोई मतलब नहीं है। किरण रिजिजू मोदी जी के मंत्री कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री उसी संसद में खड़े होकर कुछ और कह रहे हैं। तो वो तो खुद तय नहीं कर पा रहे ना कि क्या करने जा रहे, क्या करने नहीं जा रहे। हकीकत यह है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यह हकीकत है। और जो कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत अच्छे साथ आ रहे हैं, मुसलमान समर्थन दे रहे हैं, हमने देखा सौगाते मोदी भी दिया तो कैसे उसके अंदर से लुंगियां निकली और क्या क्या निकला। वहां के गरीब बेचारे झारखंड के सब फेंक फेंक कर चले गए वहां से। तो वहां पर जब सीएए आया जरूर लगी लोगों ने कहा पूरे देश में विरोध हुआ था। क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा है? अमित शाह ने भी आज बोला संसद में कि 2 साल में एक भी मुसलमान की अगर उसकी नागरिकता गई हो, उसकी सिटीजनशिप गई हो तो बताइए आप। देखिए, मैं शुरू से जब शायद पहले यहां पर आया था, मैं सीए के वक्त भी डिबेट में आया था, मैं उस वक्त भी मैंने पहले ही कहा था कि सीएए एक तरफ आप कहते हो कि हम धर्म को नहीं देखते, हम सबकी बात करते हैं, और सीए में आप सीधे धर्म की बात कर रहे हैं कि जो मुसलमान नहीं है उसको आप देंगे। तो ये तो वैसे ही आप संविधान के खिलाफ लेकर आए थे। अब आप लेकर आ गए, प्रधानमंत्री आप जहां पना है तो बात अलग, आप लेकर आ सकते हैं। दूसरा, मैंने उस वक्त ये कहा था, मैं आज भी ये बात कहता हूं कि आज आप लोग जो कह रहे हैं कि सीए आया, बताइए क्या नुकसान हुआ किसी को। जब सीए के बाद में जब आप एनआरसी लेकर आएंगे, जब आप एनपीआर लेकर आएंगे, तब आप देखिएगा किस तरीके से मुसलमानों को। मैंने 2002 के जब दंगे हुए थे तब बड़े नेताओं के मुंह से सुना था
कि बांडियाओं ने जमीन विहोणा करी ना को, क्या मतलब था उसका? वो मतलब आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज ये वक्त बिल लाकर उसको सब बिल्कुल सही साबित करने की कोशिश पे लगे हुए हैं कि मुसलमानों को जमीन बिना का कर दो, मुसलमानों के पास में जमीन भी नहीं रहनी चाहिए। या तो वक्फ के नाम पर उनकी जमीनें छीन ले, या फिर मंदिर भाई सोमनाथ ट्रस्ट की जब जमीनें सरकार की जमीनें इस नाम पर उनकी जमीनों को छीन लिया जाएगा। तो ये पूरा किस तरीके का काम कर रहे हैं। और जो गृह मंत्री अपनी खुद की बात को ये कहे कि ये तो जुमला था, उस गृह मंत्री पर हम क्या यकीन करेंगे? ये बताइए आप। बताइए कि अगर अभी तक वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टीज है, अगर उसमें कुछ गलत नहीं हुआ है, इस संशोधन के बाद आपको कहां डर लग रहा है? अगर कुछ गलत नहीं हुआ है तो फिर कहां डर लग रहा है? किस चीज का डर लग रहा है? अरे गलत हुआ उसका हमको डर नहीं लग रहा है, ये गलत करेंगे उसका हमको डर लग रहा है। कैसे? और ये तो बड़ी अजीब सरकार है भाई। समझना चाह रहा हूं। मुसलमान कह रहा है कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हमारी भलाई मत करें आप, किसानों को भी आप जबरदस्ती भलाई करने चले थे। पॉइंट ही समझना चाह रहा हूं, किस तरह से कौन से इसमें जो वही बात कह रहा हूं भाई, इस पॉइंट, अरे इसमें जो बातें कही गई, एक तो ये था पहले कि कोई भी वक्फ कर सकता था, कोई भी वक्फ कर सकता है, किसी को भी है भाई मुझे जमीन वक्फ करनी, वक्फ कर सकता था। अब कहा कि नहीं, वो 5 साल कम से कम उसकी मुस्लिम प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी वो वक्फ कर सकता है। तो भाई आप तय करेंगे मेरा धर्म कि मैं 5 साल से मुस्लिम हूं या पैदाइश से मुस्लिम हूं, क्या मुस्लिम हूं, आप तय करेंगे ये। और उसके बाद में आप फिर ये कहते हैं कि जिस जमीन की या जिस प्रॉपर्टी की अगर उसको रजिस्ट्री उसकी नहीं हुई है वक्फ के अंदर, तो सरकार के कब्जे में चली जाएगी। मैंने अभी आपको यही बताया कि देश भर के अंदर कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है, बरसों से 20-20 साल से अर्जी दी हुई है कि वक्फ में इसको शामिल किया जाए, उसको शामिल नहीं किया गया आज तक। 25-25 साल से अर्जी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि 2025 के बाद अब जो भी जमीनें रजिस्टर नहीं हुई है वक्फ के अंदर, वो सरकार अपने मातहत ले लेगी। क्यों भाई? तो उसमें आपको ये क्लियरिटी करनी चाहिए कि जितने केस पेंडिंग चल रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे? जितनी सरकार ने कब्जे करे, क्या आपको आजाद करवा के वापस से वक्फ बोर्ड को देंगे आप? कुरैशी जी, वो जो नैरेटिव है आपका, मैं उसका आपका आंसर देता हूं। सरकार के पास डेटा है, जितनी भी ये वक्फ प्रॉपर्टी है पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, 100% डिजिटलाइजेशन हुआ है, ऐसा सरकार का खुद का दावा है, सुप्रीम कोर्ट में भी बोल दिया है। लेकिन आगे का जो समय है, अभी कानून बना है, तो आगे के समय में जो भी गैर कानूनी काम होगा या फिर अवैध कब्जा होगा, उसके लिए कानून है। जो पुरानी प्रॉपर्टी उसको कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर क्यों ऐसी हवा बना रहे कि ये सारी प्रॉपर्टी है 9 लाख एकड़ वो भी चली जाएगी? अरे बिल्कुल कानूनी वही कह रहा है ना भाई। आप जो कह रहे हो कि भाई एक गांव था, वो गांव वक्फ ने कब्जा कर लिया, वक्फ ने दावा कर दिया, पार्लियामेंट पर दावा का वो कर दिया। अरे भाई बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स है इन चीजों के, सरकारी जमीन नहीं है वो। सरकार कोई हमको नेहरू जी ने या मोदी जी ने नहीं दे दी, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के बाप दादाओं ने वो जमीनें वक्फ की थी और वो जमीनें हैं वो, और उसके डॉक्यूमेंट्स है और उसी के आधार पर अपनी बातें कही जाती है। नहीं तो फिर ऋत्विज भाई ले लो राज्यसभा आप कवर कर लो, एक मिनट अगर ऐसा ही है तो। ऋत्विज भाई, दूसरा आप जो कह रहे हो कब्जे की बात है, एक मिनट सुनिए, आप कह रहे हो केस चल सकता है, ठीक है। आपके यहां पर पालड़ी और वासना, जिसको इनामी जमीन कहा जाता था, एक जो शाह आलम की जो दरगाह है ये सब और बादशाहों की जमीन, सुनिए मेरी हुआ था। बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो केस जीता था एक मुसलमान व्यक्ति, पूरा जो पालड़ी का कई सारा हिस्सा, पालड़ी भट्टा का और उसके अलावा नारायण नगर वगैरह सारी जमीन, वो मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये जमीन सरकार इसको खाली करवा के दे। है गुजरात सरकार में ताकत कि पालड़ी भट्टा नारायण नगर खाली करवा के दे उस मुसलमान को? इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और आप कहते हो कि हाँ फैसले होंगे, कोर्ट ने करेगी, तो कोर्ट में तो ऐसे मामले चल रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 24 घंटे के अंदर ऑर्डर, आज आप नोटिस देते हैं, 24 घंटे में आप बुलडोजर नहीं चला सकते। कौन मान रहा है सुप्रीम कोर्ट? गुजरात सरकार भी नहीं मान रही सुप्रीम कोर्ट को। तो सुबह में नोटिस देते हैं, शाम में नोटिस देते हैं, सुबह में उसके घर पर वहां पर बुलडोजर पहुंच जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को जब सरकारें नहीं मानती है और आप हमें सुप्रीम कोर्ट की और सरकार की और न्यायपालिकाओं की लॉलीपॉप दे रहे हो आप। देखो आपको खुद को पता है कि यहाँ पर न्यायपालिका और सरकार कैसे चल रही है और कैसे काम कर रही है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और आप उसको चैलेंज करिए ना कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, फिर भी ये चीज हो रहा है, वी आर चैलेंजिंग। आप चैलेंज करिए उसको सुप्रीम में। ये कहना बहुत आसान होता है ना, चैलेंज करिए आप। बहुत सारे चैलेंज और पेंडिंग में पड़े सारे ऐसे, नहीं साल जी, अभी किसी बहुत सारे ऐसे चैलेंज किए हुए पड़े अपनी पेंडिंग में। साल जी, प्रयागराज में जो हुआ था उसके बाद सालों के बाद वो फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बुलडोजर एक्शन गलत था, तो किसी को जाकर वहां करना तो पड़ेगा ना बिना उसके। और आप तो इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर सकते हैं अगर
नहीं तो बिल्कुल सुप्रीम मत देखिए, होइए। भय का माहौल ऐसा है, बेचारे भय का- जाने से डरते हैं कोर्ट। अब ये भय कि अगर का माहौल कोर्ट वाली अरे बात बिल्कुल कहाँ है से भय का माहौल। मैं खुद लोगों से मिलता हूं, लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं आकर अपनी शिकायत बताते हैं, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैं कहता हूं कोर्ट जाइए, एफआईआर करिए, ये करिए। वो कहता है हमको डर लगता है। क्यों डर लगता है? पुलिस हमें ड्रग्स केस में फंसा देगी। मैं खुद गया था द्वारका में, जब मकान तोड़े गए थे मछुआरों के, मुसलमानों के। जब मैंने उनसे कहा कि बात करिए, मुझे आप इंक्वायरी दीजिए आप, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम अगर आप टीवी चैनल पे इसमें आ जाएंगे तो हमको ड्रग्स केस में फंसा दिया जाएगा। पुलिस वालों ने धमकी दी वहां पर, ये वहां के लोगों ने मुझे बताया। तो और आप कहते हो नहीं, जाइए। तो द्वारका वाले और आप केस ये में इंसाफ सुप्रीम देने की कोर्ट ने बात क्या करते हैं कहा? मुसलमानों को? द्वारका वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? बोलो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि अवैध था कामकाज, बोला ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, द्वारका वाले मामले में अब भी पेंडिंग है, मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और गिर सोमनाथ के तो कलेक्टर के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने एक झूठी एफिडेविट दे दी है सुप्रीम तो कोर्ट के आरोप अंदर। आप तो है ना, मामला चल रहा है ना। वक़्त में भी लगते हैं। अरे मैं वही वही तो बता कह रहा रहे हूं, हैं कि कोर्ट आप में चैलेंज मामला चल रहा करोगे। है। हाँ, बस वही लाइन पे 50 कोर्ट पे अगर मामला चल रहा है तो आप पहले से डिसीजन कैसे ले सकते? नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे घर पर आप आकर कब्जा कर लें, आप मेरे घर में रहना शुरू कर दें, मैं कोर्ट में जाऊं, कोर्ट में जब 40 साल तक केस चलेगा तब तक आप मेरे घर में आराम से मालिक बनकर रहे। ये कहां का कानून है? फिलहाल वक़्फ ये की कहां अगर का जो बात इंसाफ है हो ये? रही है, अवैध कब्जा हुआ अरे वक़्फ की बात अगर कर रहे हैं, मदरसा से अगर आप बहुत सारी जगह पे हुआ है, तो आप ऐसा सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब स्टेटमेंट्स मत करिए। देखिए, मुझे सिंपैथी गेन करने की जरूरत नहीं है, और मुझे सिंपैथी गेन करके आपसे कुछ लेना भी नहीं है, आपसे कुछ उम्मीद भी नहीं है मुझे। जो इंसान संविधान को नहीं मानता उससे मैं क्या कुछ सिंपैथी गेन करने की वो रखूंगा मैं? आप तो खुद संविधान को सुप्रीम नहीं में मानते, जाने मैं को क्या ना आपको बोल रहे, sympathy 40 साल दूंगा? आपको वेट नहीं करना है, तो चलिए, आपको करना क्या है? कुरैशी आपको 40 जी, साल यही वेट नहीं करना है, समय सुप्रीम में का जाना अभाव भी ये से- गलत हो रहा है, ये भी समय बोल का रहे अभाव से- हैं एक लास्ट मुसलमान पे क्वेश्चन विरोध हो रहा है, कुरैशी जी। मुसलमान पे अत्याचार हो रहा है। आप तो क्यों नहीं अगर जा रहे बोल हो रहे हैं कि सुप्रीम ये कोर्ट में? बिल्कुल अत्याचार हो रहा है, नहीं, जाने नहीं, पूछिए बिल्किस बानो के कुरैशी घर जी, वालों कुरैशी को। जी, अगर आपको लगता है ये हम करिए, इस contempt of court इस डालिए ना। मुद्दे पर चर्चा हो रही है, हम किसी और एक दूसरे मुसलमान मुद्दे के पर नहीं घर को जाएंगे। तोड़ दिया जाता है और उसके बाद कोर्ट में कहा जाता है कि नहीं नहीं भाई इसका कुछ कसूर नहीं था, और आप कह रहे हो अत्याचार नहीं हो रहा है। compensation अगर ऐसा दिया ही ना। है, चर्चा और छह साल के नारे compensation लगाकर के कहीं लिए पर भी किसी करूंगा। मुसलमान को पीट दिया जाता है, आप कुरैशी कहते हो जी, अत्याचार नहीं हो रहा है। चंद्रबाबू कहा जाता है नायडू, कि आप नीतीश टेरेस के ऊपर कुमार, नमाज नहीं पढ़ सकते हो घर की छत पर, और कह चिराग रहे हो अत्याचार पासवान, नहीं हो रहा। ये सब ये वक्फ बिल को क्यों सपोर्ट कर आप रहे हैं? रोड पे नमाज पढ़ो तो चंद्रबाबू अत्याचार नायडू, नहीं है, नीतीश और रोड कुमार पे क्यों नमाज support allowed कर है? रहे हैं? अरे चंद्रबाबू मुसलमान नायडू नहीं मेरा है, रोल रोड मॉडल पे नहीं है, कर नीतीश रहे हो कुमार आप। मेरा रोल मॉडल नहीं है, नहीं। उनको अपनी पार्टी बचानी बिहार है। के जो मुसलमान नीतीश हैं, कुमार को अगले वहां बिहार सरकार है। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी खुद सबक सिखाने जा रहे हैं। जो नीतीश कुमार बीजेपी के उसको ऊपर बने हुए, उनके बलबूते के ऊपर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगली बार ये मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं और वहां पर। चंद्रबाबू नायडू- वक्फ बिल को लेकर भी ये साफ हो चुका है अब। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में तो सारे मुसलमान उनके साथ है, सपोर्ट में। वो तो मुसलमान बताएंगे ना, अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा उनको, अगले चुनाव में अब। जीत के अभी पिछले साल सिर्फ तो जीत के आए, मुसलमानों क्या की पसंद? टोपी पहन लेने से या सिर्फ इफ्तार पार्टी कर देने से आप मुसलमान के हमदर्द नहीं बन जाएंगे। आपको मुसलमान के साथ में अगर कहीं गलत होना है तो आपको गलत हो रहा है तो उनके साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आज मैं आपके बिल्कुल। चैनल के माध्यम से चलिए। कहता हूं कि मैं साहिल कुरैशी कभी किसी हिंदू के साथ में अगर कुछ गलत होगा मैं उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। क्या मेरे देश के हिंदू भाइयों में इतनी ताकत है कि ठीक वो है। ये बात कहे कि हाँ मुसलमानों के साथ गलत होगा तो हम खड़े रहेंगे? बिल्कुल, मैं ठीक है, कहता हूं कि मैं हमारा- खड़ा रहूंगा हिंदू भाइयों के साथ में अगर बिल्कुल गलत होता कुरैशी है तो। जी, समय का अभाव है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।